उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर है। उमर अब्दुल्ला ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े कई उमूर पर बातचीत हुई। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने कल रात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में ही मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की। वाज़ेह है कि उमर काबीना ने रियासती दर्जे की बहाली की करारदाद मंजूर की थी और इसकी एक कॉपी उमर ने कल वज़ीर दाखिला को भी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके साथ काम करने की मुंतज़िर है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत मीर ने कहा कि रियासत को गैर आईनी तौर पर 2 यूटीज में तकसीम कर दिया गया। मुल्क के वफाकी ढांचे की पासदारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और रियासत की बहाली से मुतालिक करारदाद की एक कॉपी सौंपी। उन्होंने कहा कि उमर अब आईनी पोजीशन में है और उन्हें मरकजी हुकूमत से मिलना है। उमर साहब मैसिव मैंडेट लेकर वजीर आला बन गए जम्मू कश्मीर यूटी के, जो पहले हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी। चूंकि बदकिस्मती से इसके 2 हिस्से किए गए, यूटी के भी जो एक अलमिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। लेकिन ये जो आज उमर साहब दिल्ली गए, यह फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में है हुकूमत चलाने का, एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है। और ये दस्तूर है, ये मिलजुल के चलाना है कंट्री में रियासतों को। तो एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए, उनसे मिले और जाहिरी बात है कि यहाँ की काबीना ने रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको गवर्नर साहब एलजी साहब ने भी अप्रूव किया, तो वो उधर पेश किया होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि मरकज अपना दिल खोल के अवामी मैंडेट का एहतराम करेगी रियासत को आगे चलाने में, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देकर अपने वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसको वो पेश करने गए हैं और स्टेटहुड का वादा है, ऐलान है। उन्होंने यहाँ अखबारों में ऐड दे करके कहा हुआ है। तो स्टेटहुड तो पहले आ जानी चाहिए थी, चुनाव से भी पहले आनी चाहिए, सरकार बनने से पहले आनी चाहिए थी। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे सरकार में ना ज्वाइन करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया था कि आपने धोखा कर रहे हो। इसलिए हम चाहेंगे कि फौरी स्टेटहुड का ऐलान हो। और चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के विल को लेके गए हैं। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज वो पूरी जम्मू कश्मीर के अर्स्टवाइल स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की। तो वो रेजोल्यूशन लेकर के गए हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर फौरी अमल करेगी। तो जो उनका विजिट है उसमें मुख्यतः तो स्टेटहुड है, लेकिन फंड्स की भी बात करें, बहुत सारे और इश्यूज की। बिल्कुल, देखिए अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी मुश्किलातें हैं, मिलिटेंसी ग्रस्त इलाका, जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी एक टारगेटेड अटैक किया गया। एक तरफ से दहशतगर्दी और पाकिस्तान अपने साजिश में लगा है, दूसरी तरफ से यहाँ पे बहुत तरह के सफरिंग सेक्शंस हैं जिनके लिए पैसा चाहिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हों, चाहे वो सेमी एम्प्लॉयड हों, टेम्परेरी हों, डेली वेजर्स हों, नीड बेस्ड हों, कंट्रेक्चुअल हों। इसी तरह से और कई सेक्शन में पेंशन होल्डर्स हैं, उन सब के लिए, ओल्ड एज पेंशन वाले लोग हों, उन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को पैसा तो चाहिए। और यहाँ बड़े किस्म के टैक्स हैं जिनको कम करना चाहिए। तो उसके लिए वो बात करने गए होंगे और अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के बारे में कंसिडरेट होना चाहिए
कि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार अब काम करे, कामयाब रहे, लोगों की सफरिंग्स को, मुश्किलातों को कम करे। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात करने के इकदाम का खैर मकदम किया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर हुकूमत को हर तरह की हिमायत फराहम करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासती हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, पहला दौरा है। कल शाम को अमित शाह जी से मिले हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। इस दौरे को किस तरह से लीजिए? देखिए, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर वो काम करें और केंद्र के साथ मिलकर के काम करें तो अच्छी बात है। विकास के नाम पर बहुत से काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए पूर्ण समर्थन उनको देगी ही। दूसरा, जो मैंने पढ़ा है कि स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्टेटहुड की बात कर चुकी है और ये भी कह चुकी है कि उपयुक्त समय पर ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। बाकी जहाँ तक फंड्स का सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास की जो गति है उसको धीमे नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज़ को समझना चाहिए और मुझे भी लगता है कि फिजूल के मुद्दों को छोड़ करके सही राह पर वो चले माननीय मुख्यमंत्री, तो अच्छी बात होगी। उन्होंने भी कहा है कि मैं सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते रखूंगा और एक प्रपोजल भी गया है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का, जो कि कैबिनेट ने पास किया था, उसको एलजी ने भी मोहर लगा दी है। अब वो भी एक बड़े एजेंडे में है, तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि मांग तो हर तरफ से हो रही है। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो केंद्र देख रहा है, वो समझदार लोग वहां पर बैठे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार की मांग करती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंडे में है, वो पहले से कह चुके हैं।